से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका का एक और विमान गिराने का दावा ईरान कर रहा है। हॉर्मुज के पास A-10 एयरक्राफ्ट जेट गिराने का दावा किया गया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि हॉर्मुज के पास अमेरिका के लड़ाकू विमान A-10 को मार गिराया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि अमेरिका ने नहीं की है, लेकिन ईरान दावे कर रहा है और ईरान का यह दावा है कि हमने अमेरिका का A-10 विमान मार गिराया है। इसके पहले भी कई सारे विमानों के मार गिराने का दावा ईरान करता रहा है। हालांकि अमेरिका आमतौर पर इससे इनकार करता रहा है, लेकिन बाकायदा इसका वीडियो जारी कर ईरान बताता रहा है कि हमने विमान को मार गिराया है। और आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पिछले 24 घंटे में ईरान युद्ध में अमेरिकी वायुसेना को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह दावा कर रहे थे कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया है, मिसाइल लॉन्चर खत्म हो गए, लेकिन ईरान ने अमेरिकी वायुसेना को जिस तरह से निशाना बनाया वो हैरान करने वाला है। दक्षिण ईरान में कल ईरान की सेना ने एक अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान को मार गिराया। इसके बाद रेस्क्यू में पहुंचे 2 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि पर्सियन गल्फ में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान A-10 क्रैश हुआ है। उसने दूसरी इमरजेंसी लैंडिंग की। इराक में F-16 विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की है। वहीं इजराइल में एक रिफ्यूल एयरक्राफ्ट KC-135 ने इमरजेंसी लैंडिंग की है। और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी सेना ने एक पायलट को रेस्क्यू किया है, जबकि दूसरे पायलट की तलाश जारी है। उसके लिए बाकायदा अभियान अमेरिका चला रहा है। कल दक्षिण ईरान में ईरानी सेना ने F-15E को मार गिराया था और उसके बाद से ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल पायलट की तलाश जारी है और पायलट की तलाश कौन कर रहा है? अमेरिका। ईरान का दावा है कि अमेरिकी F-15A जेट मार गिराया। ईरान में F-15E जेट का मलबा मिला है और अमेरिकी एयरफोर्स ने एक पायलट को रेस्क्यू किया है। ईरान में लापता दूसरे पायलट की तलाश जारी है और इसके लिए बाकायदा अभियान चलाया जा रहा है। क्या ईरान ने अमेरिका के एक और फाइटर प्लेन को गिरा दिया? क्या अब अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगा? जिस वक्त अमेरिका में ईरान युद्ध को आगे बढ़ाने की चर्चा चल रही थी, उसी दौरान ईरान की सेना ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में दावा किया गया कि उसने अमेरिका के उस हवाई योद्धा का शिकार कर लिया जिसे आसमान का अजय सूरमा कहा जाता था। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के फाइटर जेट को सिर्फ टारगेट नहीं किया, बल्कि उसे खत्म कर दिया। जब तक इस खबर पर अमेरिकी रिएक्शन आता, उससे पहले ईरान की तरफ से एक और दावा किया गया। ईरान ने 26 सेकंड के वीडियो के बाद कथित तौर पर अमेरिकी विमान के टूटे हुए हिस्सों की तस्वीरें भी जारी की। ईरान ने इन तस्वीरों में यह दिखाने की कोशिश की कि यह विमान अमेरिकी एयरफोर्स का था। US एयर फोर्सेस इन यूरोप लिखा था। एक और तस्वीर दिखाकर दावा किया गया, दुर्घटनाग्रस्त विमान पर मौजूद एलन टेल कोड से इसका मूल स्थान का पता चलता है। यह भी लिखा गया कि ब्रिटेन में स्थित RAF लेकिन 48वीं फाइटर विंग का मुख्यालय। ये सारी जानकारी पोस्ट के जरिए दी गई। ईरान पहले ही कह चुका था कि अब वो अमेरिका को उस जगह नुकसान पहुंचाएगा जहां उसे ज्यादा दर्द होगा। ईरानी मिलिट्री अफसर के बयान का लबुलुआब तो यही था। आप अपने विमान वाहक पोतों अब्राहम लिंकन, गेराल्ड आर फोर्ड, उन्नत 5वीं पीढ़ी के विमान F-35, टॉमहॉक मिसाइलें और मौजूद दूसरे सभी उपकरणों के नाम पर दुनिया को लूटते थे। ईरान की जनता और अल्लाह की मदद से ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने इन सभी को चुनौती दी है और दुनिया को आपके सभी उन्नत हथियारों को बेअसर कर दिखाया है।
इस धरती पर पहली बार लगभग 70 करोड़ डॉलर मूल्य का एक अवाक्स विमान, जिसमें अत्याधुनिक हवाई और युद्ध नियंत्रण प्रणाली थी, $30,000 के ड्रोन से निशाना बनाया गया। इस धरती पर आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। हालांकि जब तक बात आगे बढ़ती तब तक ये खबर भी सामने आने लगी कि अब ईरान ने न सिर्फ विमान को गिराया बल्कि पायलट को लेकर भी अलग अलग तरह की जानकारियां सामने आने लगी। ईरानी मीडिया तस्नीम न्यूज के रिपोर्टर ने दावा किया कि F-15 के पायलट ने विमान क्रैश होने से पहले इजेक्ट कर लिया था, लेकिन वो ईरान की सरजमी पर ही रह गया। अमेरिकी सेना ने पायलट को बचाने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा F-35 को भी काम पर लगाया गया। ईरान के ऊपर एक सुपर हरक्यूलिस विमान भी उड़ता नजर आया। उसके साथ 2 हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिए, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि ईरानी एयर डिफेंस ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और फिर ईरान की सरकारी मीडिया ने एक ऐलान किया, टीवी पर प्रसारित किया गया कि जो भी पायलट को पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। कोयगिलियर और बोयर अहमद प्रांतीय नेटवर्क ने स्थानीय जनजातियों और ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि जो कोई भी अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ेगा उसे शासन की ओर से एक कीमती और बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सारी खबर ईरानी मीडिया के हवाले से आई। हालांकि ईरानी कमांडर खुलकर कहते हैं कि अमेरिका को अब यहाँ आने के लिए खून का समंदर पार करना होगा। अगर अमेरिका ने ईरान की सीमा के भीतर एक भी गलत कदम उठाया या कोई मूर्खतापूर्ण कार्रवाई की तो उन्हें वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखी। हम केवल रक्षा नहीं करेंगे बल्कि हम हमला करने वाले के घर तक युद्ध को ले जाएंगे। अमेरिका को हमारे क्षेत्र में अपनी सेना भेजने से पहले ये जान लेना चाहिए कि उन्हें खून के समंदर को पार करना होगा। ये ईरान है जो मुल्क की हिफाजत करना अच्छी तरह जानता है और इसके लिए किसी हद तक भी जा सकता है। जहां तक अमेरिका का सवाल है तो सोर्सेस के मुताबिक उसने F-15 के मार गिराए जाने के दावे को खारिज नहीं किया है, लेकिन अमेरिका ये लगातार कह रहा है कि उसकी एयर पावर का कोई सानी नहीं। The latest intel is clear out of CENTCOM. Our strikes are damaging the morale of the Iranian military, leading to widespread desertions, key personnel shortages, and causing frustrations amongst senior leaders. President Trump doesn't bluff and he does not back down. You can ask Khamenei about that. The new Iranian regime should know that by now. This new regime, because regime change has occurred, should be wiser than the last. दूसरी तरफ ईरान दावा करता है कि उसने इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल की फायर पावर को काफी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में अमेरिका के कम से कम 4 F-15 को मार गिराने की बात सामने आई। इसी तरह 2 F-16 और 1 F-18 को मार गिराने का दावा हुआ। पिछली बार ईरान ने यह भी दावा किया था कि उसने एक F-35 को हिट किया, हालांकि यह विमान लौट गया था। इससे पहले ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर एक अमेरिकी E-3 सेंट्री, अवाक्स निगरानी विमान और KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर को नष्ट करने का दावा किया। अमेरिका को ड्रोन के मोर्चे पर नुकसान हुआ, इस तरह की बातें सामने आई। ईरान के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अब तक अमेरिका के कई MQ-9 रीपर ड्रोन्स और जासूसी ड्रोन को मार गिराया। आप हमारी सैन्य क्षमताओं के बारे में कुछ नहीं जानते। आप ये मत सोचिए कि आपने हमारे कुछ हथियारों का नुकसान करके हमारी ताकत को खत्म कर दिया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आप मुगालते में जी रहे हैं। जो सेंटर्स आप सोच रहे हैं कि नष्ट हो गए, वो स्ट्रेटेजिक सेंटर सही सलामत है। और जहां तक आप हमारे मिसाइल और ड्रोन को गिनने की बात करते हो तो इसे भूल जाओ, क्योंकि आप इसमें गलत साबित होंगे। जिस तरह आपके खिलाफ हमने सरप्राइज अटैक किए हैं, आगे भी इसी तरह के हमले होते रहेंगे। जंग तब तक जारी रहेगी जब तक आप सरेंडर नहीं कर देते। अब जहां तक F-15 का सवाल है तो यह हवा का योद्धा कहलाता है, और अगर ईरान ने इसे अटैक किया तो यह बड़ी बात है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमानों में से एक है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 2.5 यानी लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। इसका लेटेस्ट वर्जन F-15EX एक बार में 22 एयर टू एयर मिसाइलें ले जा सकता है।
ये क्षमता F-35 यानी जो केवल 4 से 6 मिसाइलें ले जा सकता है उससे कहीं ज्यादा है। इसमें 2 बेहद शक्तिशाली इंजन लगे हैं। इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो इतनी ज्यादा है कि ये बिल्कुल सीधा यानी वर्टिकल 90 डिग्री पर रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ सकता है। ये 65,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, जो कई आधुनिक विमानों की पहुंच से बाहर है। इसीलिए अमेरिका कहता है कि उसकी सेना का कोई मुकाबला नहीं। इजराइल कहता है ईरान को खत्म कर देंगे। हम अपने अमेरिकी साथियों के साथ मिलकर ईरान में आतंकी शासन को कुचलना जारी रखे हुए हैं। हम उन कमांडरों को मार चुके हैं, पुलों पर बमबारी कर रहे हैं, बुनियादी ढांचों को नष्ट कर रहे हैं। हाल के दिनों में हमारी वायुसेना ने ईरान की 70% स्टील उत्पादन क्षमता को नष्ट कर दिया है। ये एक जबरदस्त उपलब्धि है जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को वित्तीय संसाधनों और कई हथियारों के उत्पादन की क्षमता दोनों से वंचित किया गया है। मैंने और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच IDF और अमेरिकी सेना के बीच पूरे समन्वय से हम ईरान को कुचलना जारी रखेंगे। ये शासन पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है। इजराइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। ईरान हो या अमेरिका या फिर इजराइल, युद्ध में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सहारा लिया जाता है और ये इसलिए भी ताकि दुश्मन पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन जहां तक ईरान का सवाल है तो उसकी तैयारी देखकर यही लगता है कि वो अमेरिका को लंबी जंग में धकेलने की जिद ठान चुका है। वो अब बात नहीं, बम बारूद की जुबान से वार पलटवार कर रहा है। और इस पूरे युद्ध में देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ईरान अमेरिका के फाइटर्स को ही टारगेट कर रहा है। ऐसा क्यों है, आइए आपको बताते हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में ऐसा घटा है। नंबर 1, युद्ध के बीते 24 घंटे में अमेरिका को कई झटके लगे हैं। ईरान ने F-15E फाइटर जेट गिरा दिया है, जबकि एक पायलट का रेस्क्यू हुआ है, दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। अब नंबर 2 आपको बताते हैं, UH-16 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का क्रू घायल हुआ है और इसको भी उसने नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। नंबर 3, A-10 वार्थॉग फाइटर जेट, इसमें विमान का पायलट सुरक्षित बाहर निकला। नंबर 4 का आप देखिए, F-16 फाइटर जेट को हवा में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और 7700 डिस्टेंस कोड भेजा गया। नंबर 5, KC-135 एयरक्राफ्ट की आपात लैंडिंग हुई। इसके अलावा F-15E की अगर हम बात करें तो उसको भी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है ईरान ने। और बड़ी खबर यह है कि ईरान में अमेरिकी विमान गिराने के बाद बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान से बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मीडिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल किया कि क्या अमेरिकी विमान मार गिराने के बाद ईरान से बातचीत पर कोई फर्क पड़ेगा। जवाब में ट्रंप ने कहा कि ऐसा नहीं लगता। ट्रंप ने जब पूछा गया अगर ईरान ने अमेरिकी पायलट को बंधक बना लिया और नुकसान पहुंचाया तो आप क्या करेंगे, जवाब में ट्रंप ने कहा ऐसा नहीं लगता कि ईरान पायलट के साथ दुर्व्यवहार करेगा। और बड़ी खबर यह है कि ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ ने फिर अमेरिका का मजाक उड़ाया है। गालिबाफ ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका ने ईरान को लगातार 37 बार हराने का दावा किया है। अमेरिका ने ईरान में सत्ता परिवर्तन का दावा किया है। अब क्या कोई अमेरिकी पायलट को ढूंढ सकता है? अमेरिका ने युद्ध बिना किसी रणनीति के शुरू किया।